तो वेलकम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। और मैं हूं आपकी कीर्ति मैम, इकोनॉमिक्स की मैम। तो आपको मैं जो सेकंड चैप्टर है, जो कलेक्टिंग ऑफ डेटा, वो मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा, कि बेसिकली डेटा बोलते किससे हैं, डेटा होता क्या है, ठीक है बच्चे। तो हमने डेटा का मीनिंग पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था कल की उसमें क्लास में कि जो हमारे डेटा होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ डेटा जो थे वो कौन से थे बच्चे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब हम ना आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इफ आपकी कोई भी आपको कुछ भी बीच में से अगर आपने पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ताकि मैं उनके सॉल्यूशन और आंसर आपको दे सकूं। चलो, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स, ठीक है। किसको, प्राइमरी डेटा को। प्राइमरी डेटा हमने पढ़ा था, हाँ। तो प्राइमरी डेटा हमने पढ़ा था। व्हाट इज प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है जो पर यूनिट पर्सनली, इंडिविजुअली आप डेटा को कलेक्ट करते हो, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। आप खुद जाते हो, एक एक बंदे से पूछते हो, चाहे वो शॉप पे जाओ, चाहे वो स्टूडेंट से एक एक स्टूडेंट के पास जाओ, चाहे कुछ भी है, वो उस प्राइमरी डेटा होता ही वो है जो हम इंडिविजुअली ऑब्टेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो हम इसमें अब मेथड देखेंगे कौन कौन से हमारे यूज होते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है कि इसमें जो है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। इसमें क्या होता है कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम किसी की बातों पे यकीन नहीं करते। हम सीधा जिस बंदे के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो हम उस पर्सन के पास पर्सनली जाएंगे और उससे डेटा कलेक्ट करेंगे एंड रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट होता है कि डायरेक्टली हमने पीपल के पास गए और हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ओके ओके। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है, देखिए बेटा, वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप पर्सनली किसी के पास गए। मान लो कि आपको आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, सपोज आपकी शॉप्स हैं 2-3, और आपको ना पता करना है कि मेरी सेल मंथली या क्वार्टरली कितनी हो रही है। तो आप पर्सनली जाओगे, आप किसी मैनेजर को नहीं भेजोगे, कुछ नहीं करोगे, इसमें आप पर्सनली जाओगे, यू आर द ओनर ना। तो आप पर्सनली जाके उनसे पूछोगे कि शॉपकीपर के पास जाओगे और उनसे पूछोगे कि मेरी मंथली सेल, डे टू डे की सेल दिखाओ और वो कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिकॉर्ड बनाओगे। तब आप कंक्लूजन पे निकलोगे कि मेरी कितनी सेल हुई है। तो ये एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई। सेकेंड, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग बेटा इसलिए होता है ये, क्योंकि आप पर्सनली जाते हो और चीज़ों को अपनी, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, आप उनसे डेटा को लेते हो, उनको वेरीफाई करते हो। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड कॉस्टली भी होता है, क्योंकि आप पर यूनिट इंडिविजुअली डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो इसीलिए कॉस्टली भी होता है। ओके बच्चे। सेकेंड हमारा आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये था डायरेक्ट, आप पर्सनली गए, डोर टू डोर गए। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आपने किसी को अपॉइंट किया अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड को लेने के लिए, या किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम अदर नॉलेजेबल पर्सन। इसमें डेटा जो हम लेते हैं वो किसी और नॉलेजेबल पर्सन से लेते हैं, जिसको हमें पता होगा कि भाई इसको नॉलेज है। लाइक कोई न्यूज़ चैनल रन कर रहा है अपना, ठीक है। तो उस न्यूज़ चैनल के एंकर्स जो है ऑल ओवर इंडिया, हर एरिया में, हर सिटी में, हर शहर में आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो वो वही चीज़ हो जाती है हमारे पास कि वो हमारे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। इट यूजफुल इन केस ऑफ एनी इलीगल और सेंसिटिव केस। जहाँ पर देखो कि हमारे जो इलीगल होते हैं ना बेटा, कि कोई सेंसिटिव केस है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अगर डिटेलिंग करेंगे, आसपास पूछेंगे, कुछ भी होगा, तो वो चीज़ लीक होने का खतरा होता है, या फिर उससे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ ऐसी हो सकती है जो हमारे फेवर में ना हो। तो उस केस में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट पॉसिबल, जब हमारा उन पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हम उन पर्सन्स को अप्रोच करते हैं जिनको इस बारे में नॉलेज होती है, वेदर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं इसमें बेटा, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ही ये करता है कि कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन से व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट पॉसिबल नहीं होता है। बेटा थर्ड आता है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस। इंफॉर्मेशन ऐसी जो हमें कोरस्पॉन्डेंस से मिलती है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर में समझाया था, अ न्यूज़पेपर, हमने कोई रिपोर्टर अपॉइंट कर दिया डिफरेंट सिटीज़ में टू सेंड न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन रेगुलरली हमको दे वो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था ना कि हमारे पास मान लो बहुत न्यूज़ चैनल है तो उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग हमने मैनेजर हायर कर लिए, अलग अलग एंकर्स हायर कर लिए, तो वो हमें न्यूज़ देंगे रेगुलर बेसिस पर कि वहाँ पे चल क्या रहा है, ताकि वो आपको अपने टीवी चैनल पर आप उसको अच्छे से लाइव या जैसे भी है आपको उसको देनी है इन्फॉर्मेशन वो आप दे सकें। तो वो डेटा कलेक्शन ही होती है हमारी कि इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंस, अलग अलग सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में हम न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली सेंड कर सकें। हमारे पास न्यूज़पेपर भी होते हैं, आपको पता है ना बेटा, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये ऑल ओवर इंडिया हर सिटीज़ में होता है, बट इनकी जो प्रेसिंग मशीन्स है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये हमारे पर्सनस होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और न्यूज़ लेते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो हमने ये डेटा कलेक्ट किया, तो ये मेथड होता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ डेटा पर। ओके, तो फोर्थ हमारा, थर्ड के बाद जो हमने मेल वाला पढ़ा था उसके बाद फोर्थ आता है हमारा मेल क्वेश्चनरी। मेल क्वेश्चनरी का मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड करते हैं पीपल को बाय पोस्ट और ईमेल से, ठीक है, किससे, पोस्ट और ईमेल से। वेदर आप उसको मेल करके कोई फॉर्म दे सकते हैं कि वो अपना फीडबैक उस पर दे, या आपको कोई फॉर्म फिल करवाना है तो आप बाय पोस्ट उनके घर पहुंचा सकते हो या फिर ईमेल के द्वारा। देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक तो ये लो कॉस्ट बजट है, वो इसीलिए क्योंकि इस मेथड में आप मेल से या पोस्ट से भेज रहे हो, डोर टू डोर नहीं जा रहे हो, पर यूनिट कुछ भी नहीं निकाल रहे हो, तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप पोस्ट या मेल से मंगवा रहे हो, तो इसमें कॉस्ट जो है वो बहुत कम लगती है। बट डिसएडवांटेज इसका ये है कि चांसेस ऑफ इनकम्प्लीट आंसर, आप देखो जब इंडिविजुअली किसी से कोई रिकॉर्ड लेते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो उसमें उसी टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम उसमें आपको दिखती है किसी भी चीज़ की, आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है या फिर ये वाला कॉलम फिल नहीं हुआ है या ये वाली डिटेल इसने नहीं दी है, तो उसी टाइम आप उसको चीज़ को क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक कर सकते हो। बट इसमें तो आपने पोस्ट के थ्रू भेज दिया या ईमेल के थ्रू भेज दिया, डायरेक्ट कांटेक्ट आपके पास है ही नहीं इन्वेस्टिगेटर के पास, तो इसमें क्या चांसेस होते हैं कि हमारा जो आंसर है ना वो इनकम्प्लीट हमें मिल सकता है, रिकॉर्ड जो हमारे इनकम्प्लीट हो सकते हैं, हो सकता है कि उस बंदे को समझ ही ना आया हो कि हम इसमें क्या फिल करना है क्या फिल नहीं करना है। तो ठीक है, तो हमारा ये मेल्ड क्वेश्चन यही होता है कि लो कॉस्ट बजट होता है एक तो, और इसमें चांसेस जो होते हैं वो आंसर्स इनकम्प्लीट होने के हो सकते हैं, कह नहीं सकते, लेकिन होता है ना किसी किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों के बारे में, तो अगर जिसको नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा तो वो जो है आंसर जो है वो इनकम्प्लीट भी आपको दे सकता है। फिफ्थ हमारा आता है शेड्यूल थ्रू एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स क्या होते हैं, जो ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ट्रेन्ड स्टाफ होता है, उसको एन्यूमरेटर्स कहते हैं। तो इसमें शेड्यूल थ्रू एन्यूमरेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं और फिल द फॉर्म देमसेल्व्स। इसमें क्या होता है, जो ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो खुद क्वेश्चंस करते हैं और सामने वाले बंदे के बिहाफ पर फॉर्म को खुद फिल करते हैं, ताकि कोई भी रिकॉर्ड में डेटा में गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि मोर एक्यूरेट होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद ही उस चीज़ को फिल कर रहा है। लेकिन इसके लिए हमें रिक्वायर्ड स्टाफ, ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको पहले से ही सारी नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने ये काम पहले से किया हो, तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। शेड्यूल जो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना ये एक्सपेंसिव होते हैं। बेसिकली जो शेड्यूल थ्रू एन्यूमरेटर्स वाला जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो इलिटरेट पीपल होते हैं, जैसे गांव के हो गए, देहात के हो गए, जिनको फॉर्म की जानकारी नहीं होती या फिर इंग्लिश पढ़ने ढंग से नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली इस मेथड को यूज़ किया जाता है विद द ट्रेन स्टाफ के प्रेजेंस में, ओके, इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद हमारा एक आता है टेलीफोनिक।
टेलीफोनिक में हम क्या करते हैं कि हम फीडबैक लेते हैं बाय द कॉल्स के ज़रिए हम उसमें फीडबैक लेते हैं, तो हम उस फीडबैक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड के तौर पर हमारे पास एक डेटा आ जाता है उनकी ही वॉइस में कि उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली ये 5 से 6 मेन जो है वो 5 मेथड 5 मेथड्स होते हैं, बट 6 आपका टेलीफोनिक भी होता है इसमें, ठीक है। तो इसको आप ना बहुत ही इजीली आप इसको याद कर सकते हो। कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, DILMST, व्हाट, DILMST, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है मेथड को लर्न करने का। कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा के मेथड को लर्न करने का ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, जो हमने 6 मेथड जो हमने पढ़े हैं उसके लिए। ये आपको ना इजीली याद रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो ये हमने सारा पढ़ लिया था। तो हमारे मेथड सारे, जो पहले हमने मीनिंग ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डेटा हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने मेथड पढ़े थे, तो हमारे ये 5 मेथड जो हो गए हैं वो क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद जो मेन 2 मेथड आते हैं ना, सेंसर और सैंपल मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज वो वास्ट हैं थोड़े, और मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें डिफरेंस भी आ सकता है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है, और उसमें आपका डायग्राम भी आ सकता है। तो वो थोड़े से ना अच्छे वाले टॉपिक हैं जो आपको पेपर के लिए, अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। तो मैं उनके लिए एक एक क्लास अलग अलग लूँगी, ताकि वो अच्छे से आपको डीपली एक्सप्लेन मैं कर सकूँ, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक और इकोनॉमिक्स का कुछ भी मुझसे पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपनी चीज़ें लिखिए, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। और मुझे सच में बहुत खुशी होती है कि मैं यूट्यूब के ज़रिए या वीडियोस के ज़रिए आपको पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि सच में इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जितनी भी नॉलेज हूँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। बाय।